ये बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया कि 2047 तक देश विकसित भारत की ओर यही अपनी यात्रा पूरी करेगा। केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा कल 2024 से 25 का बजट पेश किया गया है। यह बजट देश के लोगों के हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है, खासकर महिलाओं और किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आगे क्या कुछ कहा, देखें वीडियो। अभी इस 2024-25 का बजट, जैसे अपने को पता है कि चुनाव होने के कारण से दो हिस्सों में ये बजट का पेश हुआ है। पहला हिस्सा चुनाव से पहले हो गया था, कुछ महीने उस बजट के हिसाब से अपने काम चले हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में अब बजट का जो दूसरा पार्ट है, कल वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, जिस प्रकार से वो पेश किया है, ये बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और चूंकि हर एक विभाग के हिसाब से मंत्रियों के पास विभाग रहते, तो मेरे पास दो विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, यानी आवास और शहरी मामले जितने हैं वो सारे हमारे विभाग के पास है। दोनों विभागों में पर्याप्त एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और नए आयाम खड़े किए गए हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया कि 2047 तक देश विकसित भारत की ओर यही अपनी यात्रा पूरी करेगा। उसी संदर्भ में अब हर वर्ष का जो बजट है उधर बढ़ने के लिए और हमको जो रास्ते है वो बना रहा है। विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सी योजनाएं और जो है घोषित की गई हैं। अगर मैं शहरी क्षेत्रों में बात करता हूं तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 1 करोड़ नए मकान ये बनाने की बात कही गई है और जिसके अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 2.22 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार की ओर से होगा, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी और कुछ अन्य इन्वेस्टर जो है उसमें लगाएंगे या जो बेनिफिशियरीज हैं वो उसमें अपना पैसा लगाएंगे। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ मकान, ये इतना बड़ा टारगेट ये पहली बार ये किया गया है। तो इसी प्रकार से जो बड़े शहर हैं उसमें 100 बड़े शहरों को पेयजल आपूर्ति, पानी का निष्कासन, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स ये सब भी घोषित किए गए हैं, ताकि शहरों को इस प्रकार की सब सुविधाओं से आगे बढ़ाया जा सके। 30 लाख से बड़ी आबादी के 14 जो बड़े शहर हैं और उसमें भी विशेष तौर पर जो टीओडी पॉलिसी, यानी मकान ज्यादा उपलब्ध हों और ट्रांजिट ओरिएंटेड जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये डेवलपमेंट का इसको लागू किया जाएगा, ताकि जमीन कम होने के बाद भी शहरी व्यवस्था उनको ज्यादा मिल सके। सभी जो रचनाएं हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन होंगी वो ब्राउन फील्ड रीडेवलपमेंट की ये सब होंगी, ताकि जो शहरों का वातावरण है, दूषित वातावरण होते हुए उसको कैसे बचाया जा सके, पर्यावरण के नाते से कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके, इस प्रकार से ये सारे विषय किए गए हैं। विशेष तौर पर ईज ऑफ लिविंग ये बढ़ाने के नाते जो नागरिक केंद्र जो सेवाएं हैं, यानी सिटीजन सेंट्रिक जो सिस्टम है वो सब बनाए जाने वाले हैं, ताकि आम नागरिक उसको जो है सुविधाजनक तरीके से चीजों को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा शहरी आवास के नाते से जो योजना है, एक विषय जैसे कल बताया गया कि हम लोगों ने हालांकि हरियाणा में पहले से किया है डिजिटलाइजेशन, उस नाते से प्रॉपर्टी आईडीज, शहरों के जो प्रॉपर्टीज हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जाए, ताकि बहुत बड़ी समस्या है शहरों में मालिकाना है, शहरों में अपनी प्रॉपर्टीज की बाउंड्रीज हैं अथवा अन्य चीजें हैं, उसको भी सुविधाजनक तरीके से उनको हल किया जाए। चुनिंदा शहरों के अंदर साप्ताहिक हाट, खास करके जो ये रेडी फड़ी वाले लोग जो होते हैं, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऐसे 100 बड़े हाट जो हैं ये इसके खोलने की भी योजना है। स्टाम्प ड्यूटी जो शहरों के अंदर प्रॉपर्टीज हैं
उसमें स्टाम्प ड्यूटी को कम करने की बात कही गई और विशेष तौर पर महिलाओं को जो प्रॉपर्टी स्थानांतरित होती हैं, जो उनको दी जाती हैं, उनको रजिस्ट्रियां होती, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का ये भी आह्वान किया गया है। तो ऐसे शहरों में जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NURLM का इस प्रोजेक्ट को भी और आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि उसमें जो भी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए उनकी कौशल बढ़ाना, उनकी ट्रेनिंग देना, उनके प्रोडक्ट्स को उसकी ब्रांडिंग कराना, उसका सर्टिफिकेशन कराना और फिर उनको मार्केटिंग की व्यवस्था ये देना, इस प्रकार का एक सुविधा जो है उनको भी दी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि शहरी आबादी को कैसे सुखी किया जाए, ये सब तो किया ही है। और इसके साथ ही हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसका भी विषय मेरे पास है, तो जैसे 300 यूनिट तक की बिजली लोगों को कैसे फ्री मिले, इसमें PM सूर्य घर मल्टी बिजली योजना, इसको बढ़ावा देने के लिए भी योजना बनाई गई है। इसके अंदर 3 किलोवाट तक की बिजली के लिए मैक्सिमम 78,000 रुपए की सब्सिडी ये दी जाएगी और 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। एप्लीकेशन शुरू हो गई है, 1 करोड़ 28 लाख लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इसमें से 1 करोड़ का जो टारगेट रखा गया है, इसको निश्चित रूप से उसको इस वर्ष में ही पूरा किया जाएगा। एनर्जी की जितने भी ट्रांजिशन है उसकी पॉलिसी भी बनाई गई है, ताकि हम जो एनर्जी का, चाहे उसका प्रोडक्शन है, चाहे उसका ट्रांसमिशन है, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सारे को और सरल करने के लिए स्टेट्स को डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से उनको सहूलियत दी जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी में भी और बढ़ावा देने के लिए ये भी एक, क्योंकि एक नया फील्ड है, सारे देश और दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी की ओर लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपने देश के नाते से भारत यानी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स ये PPP मोड में और हम बनाएंगे और इसके लिए R&D के लिए अलग से जो फंड्स हैं वो भी एलोकेट किए जाएंगे, क्योंकि बढ़ती पावर की डिमांड अलग अलग सोर्सेज से उसको पूरा करना है। जैसे ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाना है, जैसे नॉन फॉसिल एनर्जी को टारगेट रखा कि 2030 तक 500 मेगावाट इसकी जो कैपेसिटी है वो बननी चाहिए, वो तभी बनेगी चाहे उसके अंदर विंड है, चाहे उसमें सोलर है, चाहे उसमें न्यूक्लियर है। ये सारे जो विषय हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए और सरकार जो है विशेष इनिशिएटिव ये लेने वाली है। इसी में जो धातुएं हैं, खास करके जो ऐसी धातुएं जो हमारे बिजली प्रोडक्शन में काम में आती हैं, उनको कैपिटल गुड्स के नाते से उनको ड्यूटी एग्जेम्प्ट ये किया गया है, ताकि बिजली जो है वो सस्ती रहे, महंगी न हो। इस प्रकार का भी एक जो वित्त मंत्री जी ने अपनी ओर से घोषणा की है। और जितने जो एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स, क्योंकि अभी तक सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स ही ये प्रचलन में ज्यादा थे, अब एडवांस सुपर क्रिटिकल जिसके अंदर जो उनकी एफिशिएंसी है वो और प्लांट्स की बढ़े, ये एफिशिएंसी अप टू 46% भी होने का एक योजना है, उसमें एक अनुमान है कि इस प्रकार एडवांस्ड जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसमें और ज्यादा पावर ले पाएंगे। तो इस प्रकार की भी घोषणा जो है कल की गई है। और थर्मल पावर प्लांट की और ज्यादा जो आवश्यकता है, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड में भले हम नॉन फॉसिल पावर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस गति से वो नहीं बढ़ रहा, तो उसकी पूर्ति करने के लिए थर्मल भी कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें जो पुराने प्लांट हैं जो डीकमीशन करने की एक प्रकार की उनकी लाइफ पूरी हो गई थी, उसको भी 5-6 साल तक और आगे बढ़ाया जाए और नए प्लांट भी 2400 मेगावाट जो थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट हैं उनको भी बिहार के अंदर पीर पेंटी ये जो एक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है 21,000 करोड़ रुपए की। तो ऐसे पावर के क्षेत्र में भी पर्याप्त स्टेप्स जो लिए गए हैं ताकि बढ़ने वाली जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। और पावर अगर बढ़ेगी तो हमारा उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी अच्छी होगी और रोजगार ज्यादा मिलेगा। तो इस ओर में आगे बढ़ करके अपना जो टारगेट है 2047 तक देश विकसित भारत बने, इस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है।